अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, विविध प्रश्नमाला 4 है आपके यहाँ पर, कक्षा 10 है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। उसका क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए और इसकी सहायता से a का जो मान है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। और आपको दे रखा है जबकि 4x + 3y बराबर क्या है यहाँ पर a है। तो यहाँ पर आपको 2 समीकरण दे रखे हैं। एक तो दे रखा है x + 3y बराबर 6। एक आपको दे रखा है 2x - 3y बराबर 12। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, आलेखीय विधि से सरल करने के लिए क्या करते हैं, x और y के मान हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, 3 मान तक। तो ये हो गया आपके समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो सबसे पहले क्या करना, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या, यहाँ पर x + 3y बराबर 6। अब x इधर रहेगा और 3y इधर आ जाएंगे। ठीक है। तो 6 ये प्लस के तो इधर आएंगे तो माइनस के 3y, यानी इसमें आपको y के मान रखने हैं। जो ये है ये वाला, इसमें आपको क्या रखने हैं, y के मान रखने हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, y बराबर सबसे पहले अगर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो देखो x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 की जगह 6 - 3 और y की जगह 0। ये देखो 6 और 3 ये हो गया पूरा 0 हो गया, क्योंकि 3 को 0 से गुणा किया 0। और यहाँ पे हो गया कितना, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 6। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक सारणी बना लो। ठीक है ना, जिसमें आपको x और y के मान लिखने हैं। ये x और y 3 मान तक आपको लिखना है। जब हमने y का मान 0 रखा तब हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पे कितना रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे देखो x बराबर 6 माइनस इसमें रखना, ये जो है x बराबर 6 - 3y इसमें भी रखना है। तो y की जगह 1 रखा हमने। ठीक है। तो ये हो गया 6 - 3 बराबर 3। 3 एकम 3, 6 में से 3 गया तो 3। जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। ठीक है। अब आपको y बराबर 1 मान और रखना, y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 6 की जगह 6 - 3 और y की जगह हमने 2 रखा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 0 हो गया। जब हमने x का मान मतलब y का मान 2 रखा तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है। समीकरण 1 से x y के 3 निर्देशांक हमने पता कर लिए। कौन कौन से हो गए यहाँ पे देखो आप। पहला तो हो गया 6 0, दूसरा हो गया 3 1 और तीसरा हो गया 0 2। अब ऐसे कैसे आपको क्या करना है, समीकरण 2 से भी आपको निकालना है। क्या करना है आपको, ऐसे कैसे समीकरण 2 से भी आपको निकालना है। ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है यहाँ पे, 2x - 3y बराबर 12। अब 2x इधर आएंगे, 3y इधर माइनस के थे इधर आ गए तो किसके हो गए, प्लस के 3y। और x और 2 इधर आ गए तो किसके हो गए, भाग में, क्योंकि इधर गुणा में। तो 12 + 3y बटा 2। अब यहाँ पे आपको मान रखना है, क्या रखना है, यहाँ पे आपको मान रखना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले वही आपको क्या करना है, x बराबर मतलब यहाँ पे y का मान रखते हैं हम
क्या रखना है यहाँ पे, y बराबर 0 रखने पर। तो x, अब यहाँ पे देखो 12, फिर आगे प्लस, रखना किस में है आपको बता देता हूँ मैं वापस, आपको इसमें रखना है, ठीक है ना, इसमें आपको रखना है y का मान, ठीक है ना। तो x बराबर 12 प्लस 3 और y की जगह हो गया 0/2। तो यहाँ पे देखो 12 हो गया ऊपर, तो ये 3 0 हो गया, तो 12 प्लस 0 12/2, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे देखो एक मान आपके और प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे, सारणी से देखो आप यहाँ पर, ये x और y के मान, यहाँ पर y का मान हमने जब 0 रखा तब हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। 2 मान हमें और प्राप्त करने हैं। अब y बराबर कितना रखना आपको, y बराबर हम 1 रखते हैं। कितना रखते हैं, 1। जब हम y बराबर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 12 हो गई 15, 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं। y बराबर हम 2 रखते हैं, तो 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 12 प्लस 3 और यहाँ पे 2 रख दिए बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 12 और 3 दूनी 6, कितना हो गया टोटल यहाँ पर, प्लस का 6 हो गया ना बटा 2, ठीक है यहाँ पर। अब आगे देखो 12 और 6 हो गया 18 बटा 2 यानी 9। जब हमने y का मान 2 रखा तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे 9 प्राप्त हुआ। जब y का मान हमने 2 रखा, ठीक है, तो x का मान हमें 9 प्राप्त हुआ। एक मान आपको और रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, y बराबर क्या रखो आप यहाँ पर, एक मान आप यहाँ पे माइनस में रख दो, क्योंकि प्लस में रखोगे तो बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। -2 रख दो, y बराबर -2 रखने पर, y बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, -2 रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप इसमें रखना है, वही सेम काम इसमें करना आपको। तो x बराबर 12 प्लस 3 और ये माइनस के 2 बटा 2, 12 ये 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस बटा 2, 6 बटा 2 यानी कितना हो गया यहाँ पे, 3 हो गया ना। 6 में 2 का भाग 3 बार। जब हमने y का मान -2 रखा तब हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दोनों जो समीकरण थे इनसे हमने निर्देशांक प्राप्त कर लिया। तो इसमें देखो, इसमें कौन से निर्देशांक आपको मिले हैं, इसमें भी लिख लो आप। एक तो है 6 0, एक 9 2 और एक 3 -2, ठीक है ना। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, ग्राफ पेपर पर करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जैसे पहली रेखा है, यानी पहला जो समीकरण है क्या है यहाँ पर, x प्लस 3y बराबर 6, इससे कौन कौन से निर्देशांक आपको प्राप्त हुए, इससे आपको प्राप्त हुए एक तो 6 0, एक प्राप्त हुआ आपको 3 1, एक आपको प्राप्त हुआ 0 2, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण है, ये तो पहला हो गया, दूसरा समीकरण है आपके ये वाला, ठीक है ना। 2x माइनस 3y बराबर 12, इससे कौन कौन से निर्देशांक प्राप्त हुए, ये वाले 6 0 9 2 और 3 -2। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों समीकरण के निर्देशांक है आपको ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। अब यहाँ पे देखो आप, जो दोनों सरल रेखाएं हैं वो कहाँ पे स्थित होगी, तो ये जो निर्देशांक है आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। तो पहला है यहाँ पर है, पहला समीकरण का 6 0, 6 तो है ये रहा, ठीक है, और 0, 6 0 मतलब ये वाला, क्या आ गया यहाँ पे 6 0। दूसरा है 3 1, 3 और 1, 3 तो पहला जो होता है वो x अक्ष का और दूसरा है y, दोनों प्लस प्लस का है तो यहाँ पे होगा 3 1। अगला है x पे 0 और y पे 2, ये वाला,
0 2, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, इनको ऐसे मिला देना है, ठीक है ना। इनको आपको क्या करना है, मिला देना है। अगला जो क्या है 6 0, इसका भी 6 0 है, दूसरी जो समीकरण है उसका। और फिर 9 है x पे, और y पे प्लस का कितना है 2 है। x पे तो है देखो 9 और प्लस पे 2, तो 9 और प्लस पे 2 ये वाला 9 और 2। और अगला है x का 3 प्लस का, और y का माइनस का 2 ये रहा, ठीक है ना। 3 और माइनस का 2, ठीक है ना। इस तरह के होगा आपके। अब आपको क्या करना है, इनको मिला देना है। कैसे, ये जो है यहां से आपको, ठीक है ना, यहां से आपको मिला देना है, और इसी तरह आपको इस बिंदु से भी आपको मिला देना है। क्या करना है, इस बिंदु से भी आपको मिला देना है। उसके बाद देखो आप वापस यहां से भी आपको मिला देना है, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, इसको भी आपको मिला देना है। तो जो दोनों बिंदु आपस में मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, दोनों रेखाएं आपस में कहाँ पे मिलेगी, निर्देशांक 6 0 पर मिलती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः दोनों सरल रेखाएं परस्पर बिंदु 6 0 पर काटती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a का मान आपको दे रखा है 4x प्लस 3y बराबर a। अब a का मान कैसे ज्ञात करना है कि x की जगह x का निर्देशांक कितना है, x बराबर 6 है, और y बराबर y का निर्देशांक 0 है, वो रखना है। तो 4x की जगह 6 प्लस 3 और y की जगह 0 बराबर a, 6 चौक 24, और ये हो गया यहाँ पे 0 बराबर a। तो यहाँ पर जो a का मान प्राप्त हुआ 24 प्लस 0 बराबर 24 होते हैं, बराबर a। तो यहाँ पर 24 प्राप्त हुआ, किसका, a का मान आपको 24 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है आपके, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखिक विधि से हल कीजिए, ठीक है, और उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा ये निरूपित रेखाएं किसको काटती है, y अक्ष को काटती है। तो आपको यहाँ पे कितने समीकरण दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 12, दूसरा है 5x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है ना। अब आपको दोनों समीकरण से अलग अलग मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे समीकरण इसे दे दीजिए आप 1, और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपके 3x प्लस 2y बराबर 12। अब 3x इधर रखना है, और 12, 2y उधर जाएंगे तो माइनस के 2y हो जाएंगे, और 3 इधर गुणा में इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे 3। तो 12 माइनस 2y बटा 3, ठीक है। अब इसमें आपको क्या रखना है, मान रखना है। जो ये आपको प्राप्त हुआ है इसमें आपको y का मान रखना है। अगर यहाँ पे मैं देखो y बराबर क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 12 में 3 का भाग चला जाता है, तो y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 12 की जगह 12 इसमें रखना है, ठीक है ना। इसमें 12 की जगह 12, 2 y की जगह 0 रखना है, और बटा 3। ये देखो 12 माइनस पूरा 0 हो गया, बटा 3, तो 12 बटा 3 यानी 4। तो यहाँ पर देखो क्या क्या प्राप्त हो गया आपको, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है ना। x और y के 3 मान आपको ज्ञात करना है, x और
y, जब हमने y बराबर कितना रखा, y बराबर 0 रखा, तब हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, 4। अब यहाँ पे देखो 2 मान और रखना है। अब यहाँ पर मैं y बराबर 1 रख के देखता हूँ। यहाँ पे अगर 1 रखता हूँ तो 2 एकम 2, 12 में से 2 गए तो 10 बचेंगे, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा। y बराबर 2 रख के देखता हूँ, 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए 8, 8 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा है। y बराबर 3 रख के देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, y बराबर 3 रख के देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो 3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो ठीक है जा रहा है, तो y बराबर 3 रखने पर, तो देखो x बराबर 12 माइनस 2 की जगह 2 और इस y पहले 0 रखा था अब 3 रख रहा हूँ, तो बटा 3, तो देखो 12 माइनस 6 बटा 3 कितना हो गया यहाँ पे 6 बटा 3 यानी 2, 12 में से 6 गया 6 बटा 3 यानी जब मैंने y बराबर 3 रखा तब मुझे x का मान 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, एक मान आपको और प्राप्त करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे y बराबर अब मैं 4 रख के देखता हूँ, तो 4 दूनी 8, 12 में से 4 गए तो 4, 8 गए तो 4 बचेंगे, 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 रख के देखता हूँ तो भी नहीं हो रहा, 6 रख रहा हूँ, तो y बराबर 6 रखने पर, तो देखो क्या है x बराबर 12 माइनस 2 और इसकी जगह 6 बटा 3, तो 12, 6 दूनी ये हो गए 12, 6 दूनी 12 हो गए बटा 3, तो 12 में से 12 गए 0 बटा 3 यानी 0 हो गया। जब मैंने y का मान 6 रखा तो x का मान मुझे 0 प्राप्त हुआ। ये तो आपके निकल गए यहाँ पे किससे, समीकरण 1 से। अब आपको इसी तरह समीकरण 2 से भी निकालना है। इसी तरह आपको क्या करना है, समीकरण 2 से भी आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या यहाँ पर 5x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है, 5x 2y इधर प्लस के इधर आएंगे तो मतलब इधर माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 4 प्लस 2y, इधर माइनस के थे इधर प्लस के आगे, तो x बराबर 4 प्लस 2y बटा 5। अब आपको क्या करना है, इसमें y के मान रखने हैं, किसमें, इसमें आपको y के मान रखने हैं और किसके आ जाएंगे, आपके x के मान आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना आपको, y बराबर अगर मैं 0 रख के देखता हूँ, क्या रख के देखता हूँ मैं, 0 रख के देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो y बराबर 0 रख रहा हूँ तो 2 और 0 0 हो गया, 4 बटा 5 होंगे, आएगा नहीं। y बराबर मैं अगर 1 रख के देखता हूँ तो 2 एकम 2, 6 इधर भी नहीं होगा। y बराबर मैं 2 रख के देखता हूँ तो 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और 4 12, इधर मतलब 2 दूनी 4 8 इधर भी नहीं होगा। y बराबर 3 रख के देखता हूँ तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 में 5 का भाग जाएगा ना, तो y बराबर 3 रखने पर, y बराबर कितने रखने पर, 3 रखने पर, ठीक है ना, y बराबर 3 रखने पर। तो यहाँ पे देखो x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह 3 रख रहा हूँ मैं बटा 5, ठीक है ना, 4 और ये 3 दूनी 6 हो गए प्लस के बटा 5, यानी 6 और 4 10 बटा 5 बराबर 2। तो यहाँ पे देखो आप जब मैंने, आप यहाँ पे एक बना लो सारणी, तीन मान आपको निकालने हैं। जब मैंने y का मान 3 रखा तो x का मान मुझे 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखो y बराबर 3 रख दिया। अब मैं y बराबर कितना रख के देखूं, 4 रख के देखता हूं, तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12 होते नहीं होगा। y बराबर 5 रख के देखता हूं, 5 दूनी 10 14 नहीं होगे। y बराबर 6 रख के देखता हूं, ये भी आपके नहीं होगा, 6 दूनी 12 और 4 18। y बराबर में 8 रख के देखता हूं, तो y बराबर 8 रखने पर, तो x बराबर 4 प्लस 2 इधर 8 बटा 5, तो देखो 4 8 दूनी 16 बटा 5, ये हो गए 20 बटा 5 यानी 4। जब मैंने y का मान 8 रखा तो मुझे x का मान 4 प्राप्त हुआ। एक मान आपको और रखना है, तो y बराबर अब मैं माइनस में रखता हूँ। माइनस में कितना रखता हूँ देखो,
ठीक है ना। तो -1 रखूँगा तो 2 एकम 2 जाएगा नहीं, -2 रखूँगा तो 2 दूनी 4, -3 रखूँगा, ठीक है ना। कितने रखूँगा, -2 रखने पे तो 2 दूनी 4, y बराबर -2 रखूँगा तो 4 और 4 0 हो जाएंगे, तो y बराबर -2 रखने पर, ये आपको थोड़ा सोच समझ कर रखना होगा, ठीक है ना। तो x बराबर 4 + 2 और ये -2/5। अब यहाँ पे देखो 4 और ये हो गए -4/5, 0/5 यानी 0। जब मैंने y का मान कितना रखा, -2 रखा, तब मुझे x का मान 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखो अब आपके क्या प्राप्त हो गए, यहाँ पे निर्देशांक अलग अलग प्राप्त हो गए आपको, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे निर्देशांक क्या क्या प्राप्त हो गया आपको। इससे तो हुआ 4 0, 2 3 और 0 6। ये कौन सा समीकरण था आपके, ये समीकरण 1 था। कौन सा, समीकरण 1, यानी 3x + 2y बराबर 12 से ये प्राप्त हुए। और इससे 2 3 4 8 और 0 -2, ये कौन से समीकरण से प्राप्त हुए आपको, ये हुए आपको 5x - 2y बराबर 4, ठीक है ना। ये आपको क्या प्राप्त हो गए, निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर बनाना है। तो अब यहाँ पे देखो आप आगे, ये जो निर्देशांक है अब आपको इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। तो यहाँ पे पहला जो समीकरण है उसका निर्देशांक है 4 0, यानी x पे 4 है, ठीक है, और y पे 0 ही है, तो यहाँ पे आपको दर्शाना है क्या है, 4 0। यहाँ पे हो जाएगा ये 4 0। अगला है 2 3, x पे तो 2 है और y पे 3। ये देखो पहला x का है 2, फिर y की तरफ 3 चलना है, वो भी प्लस की तरफ 2 3। अगला है आपके 0 6, 0 किसका है, x का, और 6 है प्लस का y का, यहाँ पे 0 6। फिर आपको क्या करना है, इनको मिला देना है, अभी मिलाते हैं। अगला जो दूसरा समीकरण है उसका है 2 3, ये वाला ही है 2 3, ठीक है, और उसका है 4 8, 4 x का और 8 है y का, ये वाला 4 और 8। देखो 4 x पे पहले x का होता है, फिर दूसरा y का, फिर है 0 x का और -2, ये वाला 0 और -2। अब आपको क्या करना है, इसको मिला देना है। कैसे मिलाना है, ये देखो ये 3 थे आपके, ये 3 समीकरण थे आपके, यहाँ पर इस तरह इनको आपको ऐसे मिला लेना है। वापस देखो आप यहाँ पर, ये थे तीनों समीकरण थे आपके, तीनों बिंदु थे, ये तीनों बिंदु। ये कौन सी रेखा है आपके, 5x - 2y बराबर 4, ठीक है, और अगली ये तीनों बिंदु थे, ठीक है ना। इन तीनों बिंदुओं को भी आपको मिला देना है। ये तीनों बिंदु, ये तीनों बिंदु को भी आपको मिला देना है, ठीक है ना। तो देखो ये कौन सा समीकरण हो गया आपके यहाँ पर, 3x + 2y बराबर 12। अब ये दोनों बिंदु कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, जो दोनों सरल रेखा है वो एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, तो वो आप देख सकते हो, वो दोनों एक दूसरे को 2 3 बिंदु पर काट रही है। तो आपको लिखना अतः दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 3 पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा आपसे आगे कि जो y अक्ष पर कहाँ काटती है, ठीक है ना, y अक्ष पर ये कहाँ काटती है, और इनके हल भी ज्ञात करने। तो x और y का मान क्या हो गया, x का मान तो 2 हो गया और y का मान 3 हो गया। ये पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। अब दोनों सरल
रेखाएं y अक्ष को, अब ये y अक्ष ये वाला ना, ये वाला जो खड़ा है इस तरह का, इसको कहाँ से काटती, एक तो ये रहा 0 6, ठीक है, और एक है आपके यहाँ पर ये नीचे 0 -2 पर प्रतिच्छेद करती है, ये आपको लिखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब हम जो अगला चैप्टर है वो जल्दी से स्टार्ट करेंगे।